झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए महज एक सप्ताह का ही समय बाकी रह गया है। चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन, स्क्रूटनी जैसी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अब राज्य की कई ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट बन चुकी हैं। सीएम हेमंत सोरेन से लेकर कल्पना और हेमंत कैबिनेट के मंत्रियों की सीटें भी अब हॉट सीट की गिनती में आ चुकी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेमंत कैबिनेट के कुछ मंत्रियों की, जिनका मुकाबला सीधे तौर पर एनडीए के घटक दल यानी भाजपा, आजसू या फिर जदयू के साथ होने वाला है। फिलहाल हम चर्चा करेंगे कोल्हान प्रमंडल के सीटों की, जहां से मंत्रियों का मुकाबला एनडीए प्रत्याशियों के साथ होने वाला है। कोल्हान में प्रदेश के 3 मंत्रियों की परीक्षा होने वाली है। इसमें बन्ना गुप्ता, रामदास सोरेन और दीपक बिरुवा का नाम शामिल है। हेमंत सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिमी से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं, तो वहीं परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा चाईबासा से चुनावी मैदान में हैं। घाटशिला सीट से उच्च शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन लगातार दूसरी बार जीत के लिए तैयारी कर रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिमी से कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता और जदयू प्रत्याशी सरयू राय के बीच टक्कर होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता सरयू राय मैदान में है। हालांकि जमशेदपुर पश्चिमी सीट से दोनों 2 बार पहले भी आमने सामने रह चुके हैं। सरयू राय ने इससे पहले हमेशा इसी सीट का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 2019 के चुनाव में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी से ताल ठोका था और जीत हासिल की थी। इस बार गठबंधन के तहत सरयू राय को पश्चिमी सीट से एनडीए ने मैदान में उतारा है। जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू दास मैदान में है। सरयू राय ने साल 2005 और 2014 के चुनाव में बन्ना गुप्ता को पश्चिमी सीट से पटखनी दी थी, जबकि 2009 के चुनाव में वे बन्ना गुप्ता से हार गए थे। इस बार बदले समीकरण में जदयू में शामिल सरयू एनडीए प्रत्याशी के तौर पर चुनावी समर में उतरे हैं। अब सरयू राय के इस सीट पर वापस आने से एक बार फिर बन्ना गुप्ता के लिए जीत की राह बहुत आसान नहीं होने वाली है। बन्ना गुप्ता के लिए एक बार फिर इस सीट पर वापसी बड़ी चुनौती हो सकती है। चाईबासा सीट से मंत्री दीपक बिरुवा और गीता बालमुचु के बीच कुर्सी की फाइट होने वाली है। चाईबासा से हैट्रिक लगा चुके मंत्री दीपक बिरुवा का मुकाबला एनडीए से भाजपा प्रत्याशी गीता बालमुचु से है। भाजपा ने चाईबासा नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष गीता को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। 2005 में यह सीट भाजपा के खाते में आई थी। अब 2 दशक के लंबे सूखे के बाद चाईबासा में गीता बालमुचु के लिए कमल खिलाने की चुनौती है। हालांकि चाईबासा की जनता बीते 3 टर्म से दीपक बिरुवा को मौका दे रही है। अगर जनता बदलाव चाहती है तो भाजपा को मौका मिल सकता है। वहीं घाटशिला सीट में मंत्री रामदास सोरेन और भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के बीच कुर्सी की फाइट है। पूर्वी सिंहभूम की घाटशिला सीट पर इस बार समीकरण बदल गया है। कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का हिस्सा रहे बाबूलाल सोरेन इस बार भाजपा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे हैं। इस सीट पर मंत्री रामदास सोरेन और बाबूलाल सोरेन के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। बाबूलाल को पिता चंपई सोरेन के प्रभाव का फायदा मिल सकता है। 2014 में यह सीट भाजपा के खाते में आई थी। लक्ष्मण टुडू ने रामदास सोरेन को पराजित किया था। फिर 2019 में रामदास सोरेन ने जीत हासिल की थी। अब बाबूलाल सोरेन को इस सीट पर भाजपा की वापसी कराने की चुनौती है। हालांकि अब क्या होता है ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।